नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोवाणी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विष्णु पुराण के पहले अंश का 7वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें हम मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शतरूपा और उनकी संतानों का वर्णन कहेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी मनोकामना पूरी करें, हम सबके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रहें। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति ब्रह्मा के ध्यान करने पर उनके देह से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीव उत्पन्न हुए। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वह सभी त्रिगुणात्मक थे। चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से नहीं बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की रचना की। पुराणों में इन्हें 9 ब्रह्मा माना जाता है। इसके बाद उन्होंने ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था, वह निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हो पाए थे। वह सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। संसार रचना करने से ब्रह्मा जी को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हो गई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर का था और आधा नारी का स्वरूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कह जाने पर रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त कर दिया, यानी विभाजित कर दिया, तथा स्त्री भाग भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया गया। इसके बाद हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभुव मनु ने तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं भी उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई, तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, न्याय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख
और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये इनके धार्मिक पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना भी नरक के द्वारा अपने पुत्र दुखों को जन्म दे देती है और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये सब अधर्म रूप हैं और दुख उत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान। हे मुनि कुमार, हे भगवान, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण बन जाते हैं। दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इन जगत के नित्य सर के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण पर चलने वाले और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। इसके बाद श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, उसे कृपा करके मुझे इनका स्वरूप का भी वर्णन कर दीजिए। इस पर श्री पराशर जी कहने लगे, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वह अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से ही संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 7वें अध्याय का समापन होता है। अगले यानी 8वें अध्याय में हम रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। धन्यवाद।